हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपको यदि कोई निर्णय लेना हो 13 तारीख से लेके 13 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल तक, इस समय कोई भी निर्णय लेने से पहले ये कुछ बातें हैं जिन्हें आपको जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि जब आप निर्णय लेंगे उस समय ये जो गलतियां हैं, जो निर्णय नहीं लेना चाहिए, उनसे आप बच पाएंगे। क्यों ऐसा होने वाला है और क्या इसके पीछे कारण है, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध देखिए वो ग्रह हैं जो कि हमारे बुद्धि के, वाणी के, व्यापार के, शेयर मार्केट हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, लेखन हो, एडवाइस देने का काम हो, ऐसे बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य बुध रखते हैं। तो ऐसे बुध महाराज इस समय आप जानते हैं कि पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं और उसमें भी अब इनका ये नक्षत्र परिवर्तन होना है। तो इस नक्षत्र परिवर्तन से क्या प्रभाव आएगा, क्या बदलाव आएगा, किन निर्णयों को लेने से पहले हमें बचना चाहिए और किन निर्णयों को लेना चाहिए, ये सभी कुछ जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो ऐसे बुध अब पीड़ित अवस्था में एक तो हैं और ये अब 13 अप्रैल को शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद पर अब ये गोचर करना शुरू करेंगे। उत्तरा भाद्रपद में बुध का गोचर काल आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं शनि वो ग्रह हैं जो कि बहुत धीरे धीरे इनका काम होता है और बुध वो ग्रह हैं जो कि बहुत तेज काम करते हैं, क्योंकि ये बुद्धि, वाणी इत्यादि का आधिपत्य रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके पास जो आधिपत्य बुद्धि का है, उससे हम कोई भी निर्णय जब लेते हैं तो बिना बुध के, अच्छी स्थिति के, हम अच्छे निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए बुध को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि बुध तो है ही, ये नक्षत्र भी बड़ा दिव्य है, क्योंकि ये नक्षत्र का जो स्वभाव है वो है कि ये स्थिर नक्षत्र है। इसका जो प्रभाव है वो स्थायी रूप से मिलता है। ये गंभीर भी है और धैर्यवान भी है नक्षत्र। और ये नक्षत्र के जो देवता हैं वो बहुत विशेष हैं। वो हैं समुद्र के जल के गहराई में रहने वाले सर्प, इन्हें अहिर्बुध कहा जाता है। ये भगवान शिव की शक्ति से भी संपन्न है। और ये नक्षत्र के देवता जो है तो गहराई का आधिपत्य रखने वाले हैं। ये जीवन में हमारे गहरे विचार, गहरे ज्ञान, चाहे वो तंत्र मंत्र का ज्ञान हो, गुप्त ज्ञान हो या इत्यादि, तो ऐसे जो गुप्त ज्ञान है, गहराई के ज्ञान है, ऐसे ज्ञानों का आधिपत्य रखते हैं, ऐसी विद्याओं का आधिपत्य रखते हैं। ये आध्यात्मिक ऊर्जा का भी आधिपत्य इनके पास है। ये ऐसे देवता हैं जो कि हमारे जीवन में, चाहे वो गुप्त धन हो या अन्य गुप्त स्थितियां, उनका आधिपत्य रखते हैं। और इसका जो सिंबल है ना, वो और भी बहुत विशेष बन जाता है। ये सिंबल है सर्प की जो है तो पूंछ, अंतिम भाग, पैर के अंतिम भाग भी कहलाते हैं, जिसकी वजह से ये नक्षत्र को त्याग का नक्षत्र, मुक्ति का नक्षत्र और जीवन में कई समस्याओं के समाधान का नक्षत्र भी माना जाता है। तो ऐसे नक्षत्र का जो है तो इसका प्रभाव है। अब क्या प्रभाव यहाँ पर आपको मिलेगा ये हम जानते हैं, समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये नक्षत्र जो है तो बहुत विशेष स्थितियां कुछ बना रहा है। आपको व्यापार में सावधानी रखनी है, व्यापार में उतार चढ़ाव से बचना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि व्यापार में यदि आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जो निर्णय लीजिए वो धैर्य के साथ, सोच समझ के, जल्दबाजी में मत निर्णय लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बुध पीड़ित अवस्था में है इस समय, तो निर्णय लेने में यदि आप जल्दबाजी कर देते हैं तो यहाँ पर कई बार गलत निर्णय हो सकते हैं। तो जो व्यापार में आपको बेनिफिट मिलना है वो ना मिलने की जगह नुकसान की स्थिति बढ़ सकती है।
इसलिए व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। खासकर यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको बड़ी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां बन सकती हैं, कई बार शंका हो सकती है, मतभेद मनभेद हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा व्यापार में इसका इफेक्ट आ सकता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यदि आप मैरिज लाइफ में हैं तो आपको अपने मैरिज लाइफ में ध्यान रखना है कि किसी भी तरह कुछ भी स्थितियां हो तो आप जो है तो कोशिश करें कि बातों को जितना सीधे तरीके से, सिंपल तरीके से आप कुछ भी बात होती है तो ऐसा नहीं कि उसे और घुमाया जाए और ज़्यादा बात को बढ़ाई जाए। जितना हो सके तो बातों को क्लियर करें। कहने का मतलब ये है कि जितना हो सके तो बातों को बहुत बढ़ाने से बचिए, क्योंकि इसकी वजह से मैरिज लाइफ में कई बार वाद विवाद की स्थितियां बनने की संभावनाएं यहाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा आपको विपरीत के प्रति कई बार हो सकता है कि सहयोग उतना ज़्यादा ना मिले, तो आपको इसमें गुस्सा नहीं करना है, इसमें ये नहीं समझना है कि सामने वाले का जो व्यवहार है वो क्यों ऐसा है, क्योंकि इस समय ऐसी परिस्थितियां हैं और आपको ज़रूरत है धैर्य। और ये जो नक्षत्र का जो मैंने इसीलिए स्वभाव आपको बताया कि ये नक्षत्र का स्वभाव है स्थिरता, धैर्य। तो धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ बातों को समझते हुए और फिर जो है तो आपको आगे इसका लाभ मिल सकता है। परंतु जब धैर्य रखेंगे तभी ये लाभ मिल पाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा पहले ही आपको बताया कि कोई भी निर्णय लेना है तो जल्दबाजी में मत लीजिए, थोड़ा सा सोचिए समझिए फिर निर्णय लीजिए। और इसके अलावा ये जो नक्षत्र है ये आपके करियर में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। करियर में सहयोग देखने को मिल सकता है, परंतु कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहिए। तो ऐसा कुछ प्रभाव बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन, शनि के नक्षत्र में गोचर काल, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर काल का प्रभाव रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप बहुत ही सरल उपाय है। आप किसी भी जिनके प्रति भी आपकी भक्ति हो तो अपने किसी भी देखिए, यदि आपको कुल देवी पता हो तो कुल देवी की आराधना करिए, नहीं पता तो किसी भी देवी की आराधना, माँ जगदम्बा की, माँ लक्ष्मी की, या जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो अधिक, तो आप देवी आराधना करिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग देखने को मिलेगा और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय कर सकते हैं और भी, वो है बुध के यंत्र को विधि विधान से स्थापित करना घर ऑफिस इत्यादि में और आराधना करना। देखिए, ये यंत्र जो होते हैं या रुद्राक्ष आप धारण करते हैं, यंत्र धारण करते हैं या रखते हैं अपने घर ऑफिस इत्यादि में, ये बहुत ही बढ़िया उपाय कहला जाते हैं, क्योंकि ये आगे भी भविष्य के लिए, जैसे आपने कोई यंत्र अपने घर में स्थापित कर लिया, नवग्रहों के यंत्र को स्थापित कर लिया, नवग्रह जो है तो उनके अलग अलग यंत्र आते हैं, तो उसे आपने स्थापित कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपको बेनिफिट देते रहते हैं। बस ज़रूरत है आराधना करते रहिए। तो ये वो वाली बात है कि एक बार आपने यंत्र को रखा और लाइफ टाइम बेनिफिट इसका जो है तो मिलता रहता है, तो बड़ा अच्छा जो है तो माना जाता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।